हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिल्पी चुपाली। क्या कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपके पर्सन के। लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपके पर्सन के, कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। लेट्स सी। टर्निंग इन, कंपैरिजन, द फूल, exhaustion, going with the flow. Flowering, guilt, courage, stress, and abundance. ओके, तो गाइस आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी क्या थी? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में खो चुके हो। आप अपनी दुनिया में मस्त हो चुके हो। ठीक है, आपको आपके पार्टनर या तो दिखाई नहीं दे रहे या तो नज़र ही नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही आप इस वक्त अपने पर्सन को दिखा रहे हो या यही बिहेवियर है आपका। ऐसा लग रहा है आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ आप इंजॉय करना सीखें। ठीक है, आपको ये रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर यही नज़र आती है कि मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ लव हमने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, या आप इतना खुद के बारे में सोच सकते हैं, ये तो हमने आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज टर्निंग एंड फ्लावरिंग की एनर्जी है। जैसे ही आप लोग अपने आप से जुड़े और आपने खुद पर काम करना स्टार्ट किया, टर्निंग। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपने ये सोचना स्टार्ट किया, एनर्जी नीचे फ्लावरिंग की आई है। किस तरीके से वो ना माँ लक्ष्मी की एनर्जी फील होती है मुझे। ठीक है, जैसे वो लोटस पर बैठी हुई क्वीन है। तो मेरे को यहाँ पर ना एक मैसेज मिला है, जैसे अब आपकी एनर्जी कैसे हो गई, जैसे ही आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया आप एकदम माँ लक्ष्मी की तरह हो गए। कभी माँ लक्ष्मी को देखा है? कितना खूबसूरत वो लगती है, कितना अच्छे से वो सजी धजी रहती है, कितने सारे ज्वेलरी के साथ। एंड वो जो समृद्ध एनर्जी होती है, समृद्धि, वो एनर्जी यहाँ पर फ्लावरिंग कार्ड में है। जब कोई व्यक्ति सेल्फ लव की एनर्जी में आता है तो वो उसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ का अपना ख्याल रखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को टॉर्चर करना बंद कर दिया। जब व्यक्ति खुद को टॉर्चर करता है तो वो चीज़ उसके चेहरे पर भी दिखती है, उसके बिहेवियर में भी दिखती है, अंदर से भी बीमार और थका हुआ रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सेल्फ लव करता है और खुद का ध्यान रखता है, अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करता है, अपने मन का ख्याल रखता है, फालतू की चीज़ों को अपने मन में नहीं भरता है, स्ट्रेस से दूर रहता है। ठीक है, अपने आप को चार्ज करता है, सेल्फ मास्टरी सीखता है, तब वो व्यक्ति ऐसे ही खिला हुआ हो जाता है। जैसे खिला हुआ फूल होता है, बिल्कुल वैसी एनर्जी। इस तरीके से आपके जो पर्सन है इस वक्त आपको देख रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी कंपैरिजन और गिल्ट की है। कंपैरिजन और गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर पास्ट में
होता है ना जब कोई व्यक्ति डिस्टॉर्टेड बिहेव करता है, ठीक है, और या फिर उस एनर्जी में चला जाता है जहाँ पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या किसी को टॉर्चर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो लोगों को लगता है यार क्या है ये इंसान। तो जब आपको औरों से कंपेयर किया जाएगा ना तो लगेगा कि आप बहुत मतलब डिस्टर्बिंग इंसान हो, आप टॉर्चर करते हो। लेकिन जहाँ पर आप खुद को बैलेंस करना सीख जाते हो, खुद खिले हुए हो जाते हो, बहुत ही प्यारे से हो जाते हो, अपने आप को बैलेंस करना सीख लेते हो, मतलब डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन की एनर्जी तक टैपन कर जाते हो, तब वही लोग आपको दोबारा कंपेयर करते हैं औरों से, ठीक है। लेकिन इस बार आपसे नहीं कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि औरों को आपका एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसकी तरह बनो, राइट, उसकी तरह बनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इज्जत मिलती नहीं है, कुछ काम करने पड़ते हैं, बनानी पड़ती है, ठीक है, चीज़ें मिलती नहीं हैं, बनानी पड़ती हैं। कुछ लोगों को बनी बनाई मिल जाए तो उनकी किस्मत, जिनको नहीं मिलती उनको बनानी पड़ती है। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। तो कल रात में ये पर्सन जो है जब आपका कंपैरिजन औरों से कर रहे थे तो इस पर्सन को गिल्ट हो रहा था। ओके, किस तरीके का गिल्ट था ये? कि समझने में गलती कर दी, या जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। जितने भी लोगों के यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, या जिनके पार्टनर ने आपके वर्ड पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, या फिर उनको आपकी वर्ड समझ में नहीं आई है, राइट। आप अगर मैरिड थे अपने पर्सन से, ठीक है, और नहीं उन्होंने आपकी वर्ड को रियलाइज़ किया है, या जितने भी लोग ऐसे हैं स्पेशली फीमेल्स को यहाँ पर जिनको वर्थ नहीं मिली है, क्योंकि आपकी वर्थ पर तो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं, ज़माने से, ठीक है। और अब तो मैस्कुलिन्स की वर्थ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दी जाती है क्योंकि एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पर जब भी लोग आपकी वर्थ को नहीं रियलाइज़ करते तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लेसन समझ में आता है कि आपको अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है, उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो कि आपने किया। तो यहाँ पर अब आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो चुका है। लोग अपने जो भी पास्ट के लिए हुए डिसीजंस हैं, ठीक है, उन पर पछताने वाले हैं, और इवन कहूँ तो मैं पछता रहे हैं ठीक है, अगर मैं कहूँ तो पछता रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, एनर्जी फूल एंड करेज। अच्छा, ये क्या यहाँ पर दिखा रहे हैं? यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुलकर जीना चाहता है और करेज के साथ जीना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा है जो लाइफ को जीना चाहता हो और उसमें उसको ये हो कि मैं दूसरी के हिसाब से जीऊँ पूरा, ठीक है, या फिर दूसरे जैसा मुझसे करवाना चाहता है वैसा मैं करूँ। नहीं, नहीं, कोई भी किसी के कंट्रोल में लाइफ को नहीं जीना चाहता है, राइट। हर व्यक्ति अपने करेज में लाइफ को जीना चाहता है, स्ट्रेंथ में लाइफ को जीना चाहता है, पावर में लाइफ को जीना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने ब्लॉकेजेस को हील करना पड़ता है। जहाँ आप कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे तो क्यों नहीं बना पा रहे, जहाँ आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे तो क्यों नहीं ले पा रहे, तो इन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ता है। तो इस पर्सन की एनर्जी भी थी कि मुझे करेज में आना है, बट एग्जॉशन और स्ट्रेस इतना है इस समय पर, इतना एग्जॉशन, इतनी स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब देखो, जो व्यक्ति ना हमेशा ये सोचता रहता है कि और 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो व्यक्ति कभी करेजियस लाइफ नहीं जी सकता है। आप इसको कहीं पर भी लिख लो कि जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहेगा कि और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, या 4 लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, और जिसको इस चीज़ से बहुत ट्रिगर होता है, फ़र्क पड़ता है, वो करेजियस लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि उसकी हर चीज़ कंट्रोल में है औरों के। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सही जीना है, मुझे अपना सही चूज़ करना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कितने लोग क्या कहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सही पर भी आपको टारगेट करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति करेज में लाइफ को जी सकता है, क्योंकि आप देखो, आपको इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज की डेट में अपना स्टैंड लेते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो फिर उनको ये भी रहता है कि ठीक है, अगर 50 लोग उनके फेवर में बोलेंगे, 60 लोग उनके फेवर में बोलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है 30-40 लोग उनके फेवर में ना भी बोलें, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है कि ये पर्सन रात में बहुत स्ट्रेस में थे और अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उनको। और एनर्जी में यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो और अबंडेंस की एनर्जी है। अब तो ये है कि एक आसरा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, काश
कुछ अच्छा हो जाता, या फिर काश ऐसा हो जाए। इस तरह की एनर्जी होती है ना कि भगवान कुछ अच्छा कर दो, हो गई गलती, आ गई समझ में, अब तो कुछ अच्छा कर दो। तो मतलब भविष्य में कुछ अच्छा हो जाए, अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की हमेशा से ख्वाहिश है अबंडेंट लाइफ को जीने की, तो इच्छा वही है कि अबंडेंट लाइफ जीनी है, लेकिन अभी वो चीज़ें ये पर्सन खुद से अलाइन नहीं कर पा रहे। अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी है, जो हो रहा है उसे होने दो। तो वही एनर्जी है कि काश कुछ अच्छा हो जाए भविष्य के अंदर, ठीक है, मुझे वो अबंडेंट लाइफ जीने को मिल जाए जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी। मतलब जहाँ पर मेरे पास सब कुछ हो, जहाँ मेरे पास स्ट्रेस ना हो। देखो इसीलिए जब लोग आप यूनिवर्स के पास जाते हो ना, तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास गए थे, भगवान को क्या कमी थी, हमारी सुन लेते, हमारी इच्छा पूरी कर देते। लेकिन भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करते। स्पेशली जितने लोग कहते हैं हम भोले के पास जाते हैं तो हमारे सारे भ्रम और तोड़ ताड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम सुख की आशा अगर बाहर से कर रहे हो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम तैयारी करो अपने आप को संभालने की, तुम सेल्फ मास्टरी सीखो, तो तुम सुखी रह सकते हो। अगर इच्छा ये है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए और मैं लंबा सुखी हो जाऊं, तो ये संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, वो आपको लंबा सुख नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा सुखी होना है और तुम्हें है कि मैं बहुत सुखी रहूं, उसके लिए सेल्फ मास्टरी सीखो और नॉलेज समझो, ठीक है, नॉलेज ले लो थोड़ी सी। अब जैसे आपके पार्टनर ने भी अपने सुख के लिए पास्ट में काम किए, लेकिन आज स्ट्रेस में है ना, इसका मतलब सुख कहीं बाहर है क्या? ठीक है, जिसको भी सुख की आशा है या जिसको ये है कि मेरा सबको सबसे अच्छा हो, वो सेल्फ मास्टरी सीखे। अब फिर उसके बाद जो भी चीज़ें बाहर से मिलती है उसके साथ एंजॉय करे, ठीक है। लेकिन आप अटैचमेंट में इतना होते हो कि जितनी की खुशी नहीं उतने का दुख। मतलब मान लो 6 महीने का रिलेशनशिप रहा आपका और 6 साल का दुख, ये करते हो आप लोग, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का तरीका है फिर कि उसके पास जाओगे सुख मांगने के लिए, तो तैयारी शून्य से लगेगी पूरी तरीके से, ठीक है, 0 से 100 तक, जिसमें सब कुछ आपके अंदर परिवर्तित होगा। आप चाहोगे दुनिया बदल जाए, भगवान मेरे लिए दुनिया को बदल दे और मुझे सुखी कर दे, नहीं, यूनिवर्स आपको बदलेगा, दुनिया को नहीं बदलेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं और क्या है। कल रात में यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो हैं, उनकी पर्सन की एनर्जी क्या थी। Three of Cups, Tower, Four of Cups, Queen of Swords, Seven of Cups, Lovers, Page of Wands। देखो थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या दिखा रही है? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या दिखा रही है? यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति ना आपसे प्यार चाहता है। मतलब वो आपसे चाहता है, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया है, अगर वो आपके साथ मैरिज में आया है, तो वो आपसे प्यार चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, चाहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन गर्दन पे तलवार रखकर चाहता है, ये कौन सा तरीका हुआ? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, मतलब इसकी एनर्जी में यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि प्रेम को जीतने के लिए ये तरीका सही नहीं है। जो डिस्टॉर्शन का जो तरीका होता है ना, जहाँ पर आप सामने वाले की गर्दन पे तलवार रखते हो कि तुम मिले ऐसा क्यों नहीं कर, लोग झगड़ते हैं, आपने देखा होगा, फीमेल्स चीखती चिल्लाती हैं, मेल्स चीखते चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो तुम, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ये क्यों नहीं कर रहे हो तुम, वो नहीं। जबकि ये तरीका है ही नहीं। तरीका क्या है? तरीका है कि आप सामने वाले को थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़े समय तक उसके साथ रहें, उसको अपने आप को जानने का मौका दें, ठीक है। लेकिन इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति को लगता है अरे इसने मेरे साथ मैरिज कर ली, कहीं इसका कुछ और तो सिस्टम नहीं है, ये मुझे वो अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रही है, कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं। अरे एकदम से थोड़ी ना आपको किसी से लव हो जाता है। चलो ये मैरिज की बात होगी, ऐसी कनेक्शन में भी इंसान जैसे ही आता है वैसे ही पकड़ना चालू करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके वो डाउट्स, उसकी वो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कनेक्शन फिर टिक नहीं सकता।
यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी आपके साथ मैनिफेस्ट हुई है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर किसी और के साथ मैनिफेस्ट हुई है कि कंट्रोल किया जा रहा है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब कि तलवार की धार पे कहा जाए कि मुझे प्रेम दो। अरे भैया, अगर ऐसे संभव होता माँ पार्वती ने इतनी तपस्या न की होती। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं मना सकते हो। आप कोई सोचो, आप लोग खुद ये रीडिंग देख रहे हो, कोई आपके पीछे पड़ जाए, नहीं मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम्हें मेरे साथ मैरिज करनी पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो आपको कैसा फील होगा? आप कहोगे क्या ही पागल इंसान है, ट्रॉमेटाइज्ड व्यक्ति पीछे ही पड़ गया है। क्यों? क्योंकि आप रेडी नहीं हो। लेकिन कोई व्यक्ति आपको स्पेस दे, खुद को जानने का मौका दे, आपको आपको फैसला लेने के लिए समय दे, ठीक है, आपके साथ रहे, तो आप खुद ये डिसाइड करोगे कि आपको आगे क्या करना है। ये तरीका है ना कि कोई आपके पीछे पड़ जाए, नहीं नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मैरिज में भी अगर आपकी एक तुरंत हुई है तो एकदम से आप किसी को मतलब तलवार की धार पे आप नहीं मना सकते। समझने की कोशिश करना क्या कहा जा रहा है। आप किसी को जान सकते हो, समझ सकते हो, थोड़ा सा आराम से उसके साथ रहने के बाद। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ना इस पर्सन को लगता है कि मेरी ज़िंदगी या मेरी किस्मत ख़राब है। ठीक है, और लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि इस पर्सन का हार्ट चक्र हो गया ब्लॉक। चाहिए ही नहीं है फिर। अब कोई सामने से भी ऑफर करे तो मुझे नहीं चाहिए या मुझे नहीं करना, इस तरह की एनर्जी में इंसान चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो स्पेस नहीं मिल रहा, उसको वो जगह नहीं मिल रही, उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब किसी भी व्यक्ति को ना तो एक्स्ट्रा भरा जाता है और ना एक्स्ट्रा दबाव बनाया जाता है। उसको उतना ही दो जितने की ज़रूरत है, जितने में वो अंडरस्टैंड कर पाए। इस पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है ऐसे लोग मैनिफेस्ट हो जाते हैं जो इस पर्सन की आज़ादी छीन लेते हैं, या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हो सकती है जिसने इस पर्सन पर बड़ा कंट्रोल बनाया हुआ है। ठीक है, करते हैं लोग कंट्रोल। आप कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये भी बताइएगा। ये एनर्जी थी रात में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।